पदाधिकारी जो किसानों की समस्या है उसे सुनने के लिए महेंद्र सिंह टिकैत, नरेश टिकैत, नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, जिलाधिकारी, जिला गणनाधिकारी या जो भी बिजली के अधिकारी, संबंधित अधिकारी जो किसानों की समस्या है उसे सुनने के लिए यह पंचायत में आए, टिकैत साहब के पास बैठे, पंचायत में बैठे और जो फैसला होगा वे हमें क्या देते हैं, क्या बताएंगे। किसी ने दोहराऊंगा क्योंकि वो सब आप जानते हो, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये जो सरकार है वो किस नीति से काम कर रही है। अभी मुझे यहाँ बताया जाता है कि खाली बागपत जिले में 600 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। अब सोचने की बात है, अगर ये भुगतान कर दिया जाता है और किसान के हाथ में उसका पैसा आता है तो खर्च कहां करेगा? यही तो करेगा, बाजार में करेगा, अपनी बच्चों की पढ़ाई करवाएगा, बेटी की शादी करवाएगा, अपने मकान बनाएगा, तो इससे किसका फायदा होगा? जिले का ही तो फायदा होगा। यही तो कारोबार बढ़ेगा और इसी कारोबार से सरकार को जीएसटी मिलती है तो सरकार को भी फायदा होगा। लेकिन यहां पर सरकार बैठे हुए हमारा फायदा नहीं देख रही। ये जो लोग हैं ना, ये तो मान लिया जाता है कि किसान जो है वो तो राष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ चले जाता है, भारत किसान यूनियन की तरफ चले जाता है और बाकी जो लोग हैं वो लोग बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जब किसान के हाथ में, मजदूर के हाथ में तुम पैसा नहीं दोगे तो सबसे पहले तो धंधा तुम्हारा ही बंद होगा। किसान तो वैसे भी मजबूर है, उसने तो तुम पे एहसान कर रखा है कि अपना साल भर का पैसा तुम्हें लोगों को उधार पे दे रखा है, लेकिन तुमने काबिलियत है, किसी दुकानदार में काबिलियत है कि अपना सामान एक साल के उधार पे बेच सके? किसी सीमेंट वाले के या भट्टे में ईंट वाले के, किसी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 7 साल भर के लिए अपना सामान किसी को उधार पे दे सके? ये सिर्फ किसान है जो अपनी मेहनत को 7 साल भर के लिए रोक देता है और तब भी उसे वक्त पे नहीं मिलता। ये अन्नदाता की का अपमान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमारा अपमान है, आपका अपमान है। और आज इन समस्याओं पर जो चर्चा होगी और जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि हमारे नेता यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए हम लोग एक तरफ खड़े हैं और बिल्कुल अंत तक खड़े रहेंगे। मैं बस अपनी बात एक चीज से खत्म करूंगा। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि ट्रैक्टर पे अगर सवारी बिठाओगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना है, क्योंकि उनका कहना है कि ट्रैक्टर से दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की मौत होती है। तो मैं अगर हमारी जान की इतनी खप्पो है, ख्याल रखना चाहता हूं हमारी जान की, तो भैया हमारी आयु बढ़ा दो। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें, अच्छी क्या कहूं, बहुत महत्वपूर्ण बातें और जायज बातें आपके सामने रखी हैं। मैं उन सभी से अपने आप को जोड़ता हूं, लेकिन 2-4 चीजों को जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। जो आज देश के हालात हैं, जो प्रदेश के हालात हैं, वो आप सभी से छिपे हुए नहीं। राजेंद्र जी ने बहुत गहरी बात कही थी। आज ये लोग हर किसी वर्ग को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। बाबा नरेश टिकैत जी के सामने बताना चाहता हूं, मैं वकालत करता हूं। पिछले वर्ष जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो मैं मेरठ के गड़ीना गांव में किसान पंचायत को मैं भाग लेने जा रहा था। रास्ते में मुझे पुलिस वालों ने रोका। मैं कचहरी से सीधा कहा था, बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं किसानों की पंचायत में जा रहा हूं। तो बोले तुम तो कोट पहने हुए हो, पैंट पहने हुए हो, तुम्हारा किसान से क्या मतलब? मैंने कहा इस सरकार की यही तो दिक्कत है, यदि किसान का बालक कोट पैंट पहन लेता है नींद आनी बंद हो जाती, नींद आनी बंद हो जाती। जो किसान, जो अन्नदाता, इस दुनिया का पेट भरता है, भारत का पेट भरता है, यदि उसी के बच्चे अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, गाड़ी में बैठ लेते हैं, तो इनकी जिंदगी चैन हराम हो जाती है। आज देश में जो प्रधानमंत्री है, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, वो प्रधानमंत्री कम है, सांगी ज्यादा है, सांगी। मैं जब छोटा सा था तो चंद्रवाती के सांग देखे थे। यदि आज चंद्रवाती होता ना तो वो भी इनके सामने फेल हो जाता। जितने रंग ये भरता है, जितने झूठ ये बोलता है,
कोई नहीं बोलता। 2014 में हमने इसे प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए बनाया था कि ये ईमानदारी सादगी की मिसाल बनेगा, लेकिन ये झूठ का पुलिंदा बन के रह गया। 10 लाख के सूट पहनता है, 2.5 लाख का पेन लगाता है। हमने इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि ये गरीब मजदूरों, किसानों और मेहनत कश वर्ग के घरों में खुशहाली को भरेगा, लेकिन ये अंबानी अडानी के घरों को भरने में लग गया। हमने इसे इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था कि ये समाज के वर्गों के बीच में भाईचारा पैदा करेगा, लेकिन ये ही दोनों धर्मों के बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई खोलने का काम करने लग गया। हमने इसको भारत का प्रधानमंत्री महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत के शीश है। आज इस बागपत की भूमि से, जिस भूमि ने वो इंसान अपना नेता चुना था कि जिसकी ईमानदारी पर, जिसके सिद्धांत पे इस दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर हमने कोई कभी जो है कुछ उनके लिए थोड़ा बहुत बेईमान ना भी करा, तो बेईमान ने उसके लिए किया कि जिस पे बेईमानी का कोई दाग नहीं लगा सकता। तो मेरी तो 24 साल तक फिर एक बार अपनी जयवाणी प्रोग्राम हुआ यही भाई, हमें जो है ज्यादा भी नहीं हम कहते, जिसका जी करेगा हमारी जो है गिरफ्तारी करवा दो। यूं सोचो इनकी प्लान है इस देश को, इस देश के 23 किसान मजदूर को रूप में इनकी प्लान है। लुटे लुटाए तो ये पहले ही है। हिसाब लगा कहना मेरे देश के 125 करोड़ वासी, उन 125 करोड़ देशवासी को तू ही याद रखे, अगर 1 रुपए का एक वोट आदमी पे फेरोगे तो 125 करोड़ में। इसीलिए याद रखे। और इनके लिए नूनी भाई ने कुछ सुविधा, कोई दुखी है, कोई मजबूर है, कोई ऐसा है, इनके यहाँ नहीं किसी दर्द का भी, किसी पीड़ा का भी, किसी गरीब का भी दर्द नहीं है इनके यहाँ। तो मेरी तो आखिरी बात चौधरी साहब को, हमारी गिरफ्तारी करवा दियो, ना कह दियो, ना वारंट बना लगे, और उसी का जो संदेश एक अलग जगाने का काम उसी का हो जाएगा जो होगा। अब जो है नारे लगा दो, नारे उन महान विभूतियों के जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। अगर वे ना होते, अगर वे भी परमात्मा की जो है देन थी,